गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए। आज हम लेसन नंबर 4 स्टार्ट करने। लेसन नंबर 4 कवि सवैया कविदेव द्वारा रचित है। सबसे पहले हम रीतिकालीन कविदेव का जीवन परिचय रीड करते हैं। जीवन परिचय देखिए कविदेव का जन्म 1773 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम बिहारी लाल दुबे था। देव के गुरु वृंदावन निवासी संत हित हरिवंश माने जाते हैं। देव अन्य रीतिकालीन कवियों की भांति दरबारी कवि थे। उन्होंने अनेक राजाओं और संपन्न लोगों के यहाँ समय बिताया था। कविदेव को दर्शन शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद और तंत्र आदि विषयों का भी ज्ञान था। कविदेव की मृत्यु 1767 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। साहित्यिक परिचय देखिए कविदेव का। कविदेव ने अन्य रीतिकालीन कवियों की भांति काव्य रीति और काव्य रचना दोनों क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। कवि के रूप में देव सौंदर्य और प्रेम के चितेरे हैं। इनका काव्य सरस और भावोत्तेजक है। रूप वर्णन, मिलन विरह आदि का हृदय स्पर्शी शब्द चित्र देव ने अंकित किया है। इनके साथ ही उन्होंने संस्कृत शब्दयुक्त सरस और सशक्त ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। आगे कविदेव की रचनाएं रीड करते हैं। माना जाता है कि कविदेव ने 62 ग्रंथों की रचना की, 62। अब केवल 15 ग्रंथ ही मिले हैं। यह ग्रंथ है भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, प्रेम तरंग, जाति विलास, देवचरित्र, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, सुख सागर, राग रत्नाकर, देव शतक। ये हुआ कविदेव का कवि परिचय कंप्लीट। आगे हम इनके पदों को रीड करते हैं। फर्स्ट पद है पायनी नुपुर मंजू बजे, कटे किंकनी के धुनि की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत, हिये उलसे बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े द्रंग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनहाय, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुलह देव सहाय। प्रस्तुत छंद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के कविदेव से लिया गया है। इस छंद में कवि ने श्री कृष्ण को दूल्हे की भांति सजे धजे और सुंदर रूप का शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। फर्स्ट लाइन देखिए, पायन नुपुर मंजू बजे, कटे किंकनी में धुनि की मधुराई। पायनी का अर्थ होता है पैरों में, नुपुर का अर्थ होता है पायल, मंजू का अर्थ होता है सुंदर, कटी का अर्थ है कमर, किंकनी यानी कि करधनी जो कि कमर में पहनने का आभूषण होता है, धुनि का अर्थ है ध्वनि, मधुराई का अर्थ होता है मधुरता। कविदेव कहते हैं कि जिनके चरणों में सुंदर नुपुर बज रहे हैं, किसके लिए आया? श्री कृष्ण के लिए, कि पाँव में क्या हो रहे हैं? सुंदर नुपुर बज रहे हैं। नुपुर यानी कि पायल में जो घुंघरू है वो बज रहे हैं। कमर पे क्या धारण कर रखा है? कमर में जो करधनी पहनी हुई है और करधनी में क्या है? छोटे छोटे घुंघरू लगे हुए हैं, तो उनकी ध्वनि मधुर हो रही है। अर्थात वो जब चल रहे हैं तो पाँव में जो
पायल से पहन रखी है, पायल पहन रखी है, उसकी ध्वनि और जो कमर में करदनी पहनी हुई है उनके घुंघरूओं की ध्वनि मधुर लग रही है। नेक्स्ट लाइन देखिए, सांवरे अंग लसे पटपीत, हिये उलसे बनमाल सुहाई। सांवरे, सांवरे का अर्थ होता है सांवले या श्याम रंग के। अंग, अंग का अर्थ होता है शरीर। लसे यानी कि शोभित हो रही है। पटपीत का अर्थ होता है पीला वस्त्र जिसे पीतांबर बोला जाता है। हिये यानी कि हृदय। हुलसे यानी कि शोभित या आनंदित हो रही है। बनमाल होता है वन के फूलों की माला। सुहाई का अर्थ होता है सुंदर। अर्थ देखिए, जिन्होंने सांवले शरीर पर पीतांबर धारण किया हुआ है और वह बड़ा ही शोभायमान हो रहा है। श्री कृष्ण ने सांवले रंग पर पीतांबर धारण किया हुआ है और वो बड़ा ही शोभायमान हो रहा है तथा कंठ में वन के फूलों की माला पहन रखी है और वह बड़ी सुहावनी लग रही है। वस्त्र कैसे पहने हुए हैं? पीतांबर यानी कि पीले कलर के वस्त्र पहने हुए हैं और गले में क्या पहनी हुई है? वनों के फूलों की माला पहनी हुई है, जो कि कहाँ पर आ रही है? हृदय के ऊपर गिर रही है और वह अत्यधिक शोभायमान हो रही है। नेक्स्ट लाइन देखिए, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जनुहाई। किरीट, किरीट का अर्थ होता है मुकुट। दृग यानी कि नेत्र। चंचल का अर्थ होता है स्थिर न रहने वाले। मंद का अर्थ होता है हल्की या तनिक सी। मुख, चंद यानी कि मुख रूपी चंद्रमा। जुनहाई का अर्थ होता है चांदनी या शोभा, आभा जिसे बोलते हैं। अर्थ देखिए कि जिन्होंने मस्तक पर मुकुट शोभित है, यानी कि उन्होंने अपने मस्तक पे क्या लगा रखा है? मोर मुकुट लगा रखा है। किरीट, किरीट यानी कि क्या होता है? मुकुट, यानी कि माथे पर मुकुट शोभायमान है। बड़े दृग चंचल, जिनके नेत्र क्या है? बड़े और चंचल हैं। मंद हसी चंद्रमुखमयी, और मंद मंद हसी मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी जैसी प्रतीत हो रही है कि उनके मुख पर मंद मंद हंसी है, तो ऐसा लग रहा है मानो चंद्रमा रूपी मुख पर चांदनी सी प्रतीत हो रही है, यानी कि चांदनी की आभा की जैसे प्रतीत हो रही है कि जब चंद्रमा की चांदनी चारों तरफ फैलती है तो उसकी आभा जो है वो सुखदायक होती है और उसकी आभा चारों तरफ फैल जाती है चंद्रमा की चांदनी की। उसी तरीके से श्री कृष्ण के मुख पर जो हंसी है तो ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा की चांदनी अपनी आभा बिखेर रही हो। नेक्स्ट लाइन देखिए, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हे देव सहाय। इसका अर्थ देखिए, जय मंदिर दीपक, इसका अर्थ होता है जग रूपी भवन में दीपक के समान। जय का अर्थ है जय हो। ब्रज दूल्हे यानी कि ब्रज की भूमि में दूल्हे के रूप में होना। देव सहाय यानी कि कवि देव। अर्थ देखिए, श्री कृष्ण जगत रूपी भव्य भवन को अपने दिव्य सौंदर्य से दीपक के समान प्रकाशित कर रहे हैं। जिस प्रकार से मंदिर में दीपक की लौ प्रकाशमान होती है और वो पूरे मंदिर को क्या कर देती है? प्रकाशमान कर देती है। उसी प्रकार से श्री कृष्ण की जो रूप है उससे पूरी ब्रजभूमि क्या हो रही है? प्रकाशमान हो रही है। अपने दिव्य सौंदर्य से वो सभी को प्रकाशमान कर रहे हैं दीपक की लौ के समान। देव, कवि देव कहते हैं कि ऐसे रूप सौंदर्य वाले की सदा जय हो। ब्रजभूमि के दूल्हे जैसे वस्त्राभूषणों से सजे धजे श्री कृष्ण सदा सबके सहायक है और वो उनकी सदा कृपा सभी लोगों के ऊपर बनी रहे। कवि देव ने श्री कृष्ण को दूल्हे के समान सजा धजा बताया गया। जिस प्रकार से दूल्हा सज धज के तैयार होता है उसी प्रकार से श्री कृष्ण अपने रूप सौंदर्य को बिखेर रहे हैं ब्रजभूमि में। और कवि देव कह रहे हैं कि उनकी ऐसी छवि
से पूरा जग जो है प्रकाशमान हो रहा है और उनकी कृपा सदैव सभी लोगों के ऊपर बनी रहे। प्रस्तुत छंद में कवि ने श्री कृष्ण को दूल्हे के समान बताया है। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन प्रस्तुत छंद के अंदर कवि ने किया है कि उन्होंने अपने पाँव के अंदर पायल पहन रखी है, कमर में करदनी पहन रखी है और उनके जो मधुर घुंघरू हैं उनकी ध्वनि बड़ी ही सुहावनी लग रही है, अर्थात कानों को मधुरता दे रही है। उन्होंने अपने सांवले रंग के शरीर पर पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, गले में फूलों की वनों के फूलों की माला पहनी हुई है, सिर के ऊपर मुकुट धारण किया हुआ है, बड़े बड़े नेत्र है और वो चंचल है। अपने चेहरे पर मंद मंद हंसी है जो ऐसी लग रही है मानो चंद्रमा की चांदनी अपनी आभा बिखेर रही हो। कवि ने श्री कृष्ण को जग मंदिर दीपक बताया है। जिस प्रकार से मंदिर में दीपक की लो से पूरा मंदिर प्रकाशमान हो जाता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य से पूरा ब्रज वो है प्रकाशमान हो रहा है। और ऐसे रूप को कवि ने अपने ऊपर जय जयकार कर रहे हैं श्री कृष्ण की और कह रहे हैं कि ऐसे रूप वाले सौंदर्य श्री कृष्ण की कृपा सदैव सभी लोगों के ऊपर बनी रहे। प्रस्तुत छंद में कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। श्री कृष्ण को दूल्हे जैसे वस्त्राभूषण से सुसज्जित सुंदर स्वरूप का शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। कटी, किंकनी, पटपीत, हिये उलसे पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। मंद हंसी, मुखचंद जनुहाई में उपमा अलंकार तथा रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। जग मंदिर दीपक में कवि की नई कल्पना का परिचय मिल रहा है। जग मंदिर दीपक में कवि ने अपनी कल्पना का परिचय दिया है। यहाँ हुआ हमारा फर्स्ट छंद का अर्थ कंप्लीट। नेक्स्ट जो सेकंड है वो हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। आप सभी को कवि परिचय और इस पद का अर्थ अपनी फेयर नोटबुक में राइट करना है। एंड 1 और 2 चैप्टर आपको रिवाइज करना है। फर्स्ट एंड सेकंड जो चैप्टर है वो आपको रिवाइज करना है।